सिंह अब आप सबका स्वागत करता हूं और प्रभु का दास होने के नाते धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का भी और आपका भी, जो लोग इस समय हमारे टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर मेंबर जो इस समय कहीं से भी जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी बरकत दे और आपके ऊपर वो अनुग्रह वाला हाथ बनाए रखे और आशीष दे आपको यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि एक भविष्यवक्ता को आशीर्वाद देना जरूरी होता है कि जब वो लोग वचन को सुनते हैं और लाइव को सुनते हैं तो परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद को देता है। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय परमेश्वर विश्वास करते हैं भविष्यवाणियों पर पवित्र आत्मा जी, सच में मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू आज इन लोगों के ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगा यीशु मसीह नासरी का नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर उतारेगा। मैं इस समय पवित्र आत्मा इन लोगों की ओर दोनों हाथ करके ने आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। परमेश्वर आप इन्हें आशीष दें और ब्लेस करें पवित्र आत्मा जी, और इनकी जिंदगियों में वो काम करें जो इन्होंने अब तक नहीं देखे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक आशीष डबल होने पाए यीशु मसीह का नाम में, बड़े बड़े डोर इनके लिए खुलने पाए पवित्र आत्मा जी। जो इस समय चंडीगढ़ से, पंजाब से, जलंधर से और इस समय कपूरथला से, शाहकोट से पवित्र आत्मा, पठानकोट से, गुरदासपुर से, अमृतसर से पवित्र आत्मा जी, समय अजनाला से मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी फाजिलका से, फिरोजपुर से इस समय पवित्र आत्मा जी जुड़े हुए हैं मेरे पिता, और जो देख रहे हैं परमेश्वर ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से और इस समय पवित्र आत्मा कोलकाता से पवित्र आत्मा जो लोग देख रहे हैं इसी समय ब्लेसिंग आने पाए इनके घर में यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरे छुटकारे होने पाए आज, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो राजस्थान से, यूपी से, बिहार से इस समय परमेश्वर बात कर रहे हैं मेरे प्रभु, मैं इनकी ओर हाथ करके ने, इनकी ओर मुंह करके ने आशीर्वाद देता हूं, शांति का आशीर्वाद देता हूं। और पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा दया वाला, बरकत वाला, अनुग्रह वाला हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा, लेकिन पहले आपको खुश रहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर सकता है। देखते हैं कि आप, डॉक्टर भी कई बार लोगों को बताता है कि आप जाओ पहाड़ों पर और खुश रहो, डिप्रेशन से दूर रहो, टेंशन से दूर रहो, लेकिन बाइबल भी बताती है इस बात के लिए कि यीशु मसीह बताते हैं चिंता, हद से ज़्यादा चिंता करना एक पाप है। जब आप ज़्यादा चिंता करते हैं तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम्स में गिरते हैं। परमेश्वर का आत्मा अपनी लाइफ में आपको, आपकी लाइफ में मजबूत करना चाहता है, इसलिए आज का वचन जो आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग को देगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिखाए। मैं से देखता हूँ कि प्रतिमा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, और प्रभु का आत्मा ने मुझे कहा कि आप बहुत डर जाते हैं जल्दी। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको डरना नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप छोटी छोटी बातों में कई बार इतना डर जाते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होने वाला, मैं चंगा नहीं होने वाला, आपको कुछ मुंह में प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएं। लेकिन मैं आपके लिए एक गवाही को सुना रहा हूँ कि एक बहन थी और वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, लेकिन बहुत जल्दी डर जाया करती थी, छोटी छोटी बात में डर जाया करती थी। उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने उसको 2 तीमुथियुस 1 का साथ दिया और उसको कहा कि मैंने तुझे डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। और उसी समय उस दिन से उस औरत ने परमेश्वर के ऊपर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और उसी समय परमेश्वर ने उसकी ज़िंदगी में चमत्कार किया, उसका माउथ का कैंसर खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को जो लोग डरे हुए हैं किसी बीमारी से, किसी टेंशन से डरे हुए हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात इस वचन से आज आपकी ज़िंदगियों में उत्साह को देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ का और प्रेम का और संयम का आत्मा दिए। मतलब कि बहुत सारी बातों में जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो, लेकिन आप अगर भय खा रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ कैसे चलेगा। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आपका बाप आपके साथ हो, छोटे बच्चे के साथ हो, वो उंगली पकड़ के जब चलता है तो क्या हम भय खाते हैं कि नहीं खाते? छोटा बच्चा कभी भय नहीं खाता, वो हंसता हुआ जा रहा होता है क्योंकि उसका बाप उसके साथ है। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े डर जाते हैं, परमेश्वर काम नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग जो है परमेश्वर से मांगने के बाद अपना संयम और धीरज खो बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने संयम को, धीरज को बनाए रखें, कि जो परमेश्वर ने नहीं दिया वो देगा, यही हमारा विश्वास है। तो आज का वचन जो है आपकी ज़िंदगियों में कुछ प्रकाश डालना चाहता है, कि ताकि आप डर से दूर हों, चिंताओं से दूर हों, परेशानियों से दूर हों, आप समस्याओं से दूर हों। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था क्या वो साल पहले, और भविष्यवाणियाँ की थी मैंने कि देखो बहुत सारी जो भविष्यवाणी की वो पूरी, कोई चैलेंज करता है मुझे, मैं उसका चैलेंज स्वीकार नहीं करता, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं लेकिन देखो मोदी साहब के लिए भविष्यवाणी किया
3 प्लान के लिए 2015 से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और वो जीते, फिर दोबारा किया जीते, फिर तीसरी बार किया जीते। मतलब कि आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये भविष्यता प्रभु की ओर से बता रहा है कि आपको गलत बता रहा है। और जिस दिन का कि ट्रेनें गिरेंगी अपनी पटड़ी से उतर जाएंगी। आप देख रहे हैं कि जो जनवरी में भविष्यवाणी किया और अब तक अगस्त में 13 ट्रेनें गिर चुकी हैं, और एक नहीं कितने सारे जहाज का था कि सफ़र ना करें, कुछ जहाज़ों में प्रॉब्लम आएगी। तो आसमान में जितने जहाज़ थे 100 जहाज़ों के अंदर एक साथ प्रॉब्लम आई और उनका सिस्टम खराब हो गया, वो जगह नहीं ढूंढ पाए। लेकिन थोड़ी देर में वो ठीक हो गया। और जब कहा था कि एक जहाज़ गिरेगा और सब के सब मर जाएंगे, नेपाल में जहाज़ गिरा, आप देख रहे हैं कि और वो जहाज़ में एक भी आदमी नहीं बचा। 18 सवारी थी और एक पायलट था, वो भी जख्मी था, और सुनने में आ रहा वो भी मर गया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ या ना ही भी मरा हो, परमेश्वर चलो सबको सुरक्षा दे। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को वचन से बताता है, उनकी परिस्थितियों को बदलना चाहता है। परमेश्वर भविष्यवाणियां इसलिए कराता है कि ताकि आप लोग इस बात को समझे और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे और आशीष दे। एक बच्चा भी कह रहा है कि वचन का मानना क्या होता है, वचन का पढ़ना नहीं। प्रकाशित वाक्य में लिखा केवल पढ़ने वाले नहीं मानने वाले भी बनो। आप जाते हैं और टीवी लगाते हैं, कभी किसी का वचन कभी किसी का वचन सुनते हैं, उस वचन सुनने का कोई फायदा नहीं है कि जब तक आप अमल ना करें। आप वर्शिप करते हैं, कानों में लीड लगाते हैं, हु ला 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 करते हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन उसी समय आपको क्या करना है, जब तक आप कहता है कि गीत अपने मन से नहीं गाएंगे। क्योंकि दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, और परमेश्वर चाहता है, दाऊद को बोलता है, कहता है कि मेरे लिए नए नए गीत गाओ। मूसा को बोलता है मेरे लिए नए नए गीत गाओ। मूसा ने, सुलेमान ने, और कह रहे हैं कि अब्राहम ने, और जो भी इस समय परमेश्वर के अभिषिक्त हुए दाऊद को परमेश्वर ने प्रकाशन दिया और गीत दिया। हो सकता है कह रहा है कि आपको आवाज ना हो, आपके पास आवाज ना हो, आप अच्छा गा ना सकते हो, लेकिन परमेश्वर आपके दिमाग में एक नया गीत देगा, आप उसको लिख डालो और मैं आपको गा के दिखाऊंगा, या मैं गा के दिखाऊंगा, या सिंगर गा के दिखाएगा। तो आप गा सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक कॉलिंग रखी है आपकी। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं, किसकी ओर? पत्नी की पति की ओर लगी हुई आंखें, और बच्चे की माँ की ओर लगी हुई आंखें। संसार की बात कर रहा हूं कि संसार में आजकल हो क्या रहा है कि आपकी आंखें किसकी ओर लगी हुई हैं। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के बाद भी निराशा को क्यों देखते हैं, चिंताओं को क्यों देखते हैं, समस्याओं बीमारियों से छुटकारा क्यों नहीं पाते? क्योंकि उन लोगों को कहता है कि उनकी आंखें जो अपने पति की सैलरी की ओर लगी हुई हैं। पत्नी ये सोचती मेरा पति सैलरी लेकर आएगा तब काम होगा, मेरा दूध वाले के पैसे दूंगी, बिजली वाले के पैसे दूंगी, स्कूल की फीस दूंगी, और अगर मेरे पति को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं ठप। इसका मतलब उसकी आंखें कहाँ हैं? कहता है वो संसार की ओर लगी हुई हैं। लेकिन आज बच्चे की आंखें कहाँ लगी हुई हैं? बच्चे की आंखें माँ बाप की ओर लगी हुई हैं कि वो हमें पैसे देगा तो हम खाएंगे पिएंगे, हम स्कूल जाएंगे, हमें छोड़कर आएगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि हमारी आंखें जो हैं कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर लगनी चाहिए। जब एक इंसान ने, एक विश्वासी ने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा ली तो उसी समय पवित्र आत्मा कहता है वो निराशा से बाहर आ जाएगा, वो चिंताओं से बाहर आ जाएगा। हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ पर ऐसी बैठी हो और वो आज बीमार पड़ गई और वो सोच रही हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, मैं तो इतनी लोगों की सेवा करती हूँ, लेकिन मैं बीमार क्यों पड़ी? परमेश्वर का आत्मा कह रहा डोंट वेरी, कहता है तेरी आंखें अगर परमेश्वर पर लगी हुई हैं तो वो तेरा समय आ रहा है, तो चंगी हो रही है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन बाइबल बताती है कह रहे कि अगर आपने दुख मुसीबतों में अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना सीख लिया तो आपको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। आज के बाद आपकी गवाहियां कह रहे कि जबरदस्ती नहीं दोगे आप, कहते हैं परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा, आपकी टेस्टमनी एक नहीं 100 की 100 बनेगी इस महीने के अंदर। लेकिन बिलीव करना है कि हम परमेश्वर के जन हैं और परमेश्वर की ओर आंखें लगाएंगे। हम दूसरा इतिहास जब देखते हैं 2:12 में, वहां पर लिखा कि एक जगह पर योशापात के दुश्मनों ने जब उसको घेर लिया, और उसी समय जब उसको पता लगता है कि मुझे चारों तरफ से घेर लिया, तो समय हो सकता था कि योशापात भाग सकता था वहां से, कह सकता था परमेश्वर मैं तेरी ईमानदारी से सेवा करता आ रहा हूं मैं इस समय, लेकिन मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी? लेकिन उसने क्या किया? उसका भरोसा जो था वो परमेश्वर पर था। हम पढ़ते इसको 20:12 में क्या लिखा? दूसरा इतिहास 20:12 में लिखा, मैं एक जगह पढ़कर सुना रहा हूं आपको। कह रहा हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ सूझता नहीं कि
क्या करना चाहिए। दूसरा इतिहास 20:12, क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मतलब यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि परमेश्वर का दास कह रहा है, ये राजा जब इसके ऊपर चैलेंज कर दिया, जब इसको धमकी दे दी, तो इसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उस समय में ये व्यक्ति क्या कर रहा था, कह रहा था कि तू मेरा न्याय करेगा। कहता है परमेश्वर तू तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा जो तेरे दास को धमकी दे रहे हैं? क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा जो तेरे प्रार्थना करने वाले लोगों से पंगा ले रहे हैं? क्या परमेश्वर तू न्याय नहीं करेगा जो तेरे दास के खिलाफ बोल रहे हैं? ये राजा कह रहा था परमेश्वर क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? कहता है कि हमारा जब न्याय करेगा तो उनका न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर कह रहा है ये जो बड़ी भीड़ मुझ पर चढ़ाई कर रही है, क्या उसके सामने कह रहा है मेरा बस नहीं चलता। इसका मतलब ये राजा होने के बाद भी अपना घमंड नहीं दिखा रहा है, ये अपनी ताकत नहीं दिखा रहा है। आज लोग निराश क्यों हैं? प्रार्थना करने के बाद विश्वास में कह रहा है गिर क्यों जाते हैं? कारण ये है क्योंकि वो अपनी ताकत दिखाते हैं, वो अपना घमंड करते हैं इस बात के लिए। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मेरे को बहुत अच्छी प्रार्थना आती है, मेरे को बहुत अच्छा वचन प्रचार करना आता है, मेरे को बहुत अच्छी भविष्यवाणी आती है, मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सीधा जाकर मैं लाइव में बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा, जाऊंगा और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कई बार वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन यहाँ पर योशापात ने ऐसा नहीं किया। योशापात ने बताया कि मैं बेशक डर गया हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से उत्साहित कर रहा था। और योशापात ने कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर तो ताकत नहीं है। कहता है कि मैं तो डरपोक हो रखा हूं, इस समय डरा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तुझसे सहायता मांगने के लिए आया। इसका मतलब उसने राजा होने के बाद भी, एक बड़ा मंत्री होने के बाद भी, एक बड़ा ऑफिसर होने के बाद भी उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई, उसने अपना भरोसा परमेश्वर की ओर दिखाया। और उसी समय उसके कानों में भविष्यवाणी आई, एक आवाज आई भविष्यता के थ्रू, और उसको कहा योशापात ये तेरे लिए भविष्यवाणी है, ये मेरा वचन है और मेरी आवाज है। कह रहा है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, और कह रहा है ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। इसका मतलब कि परमेश्वर की जब वो आवाज उसके कानों में पड़ी तो समय में भविष्यता क्या कर रहा था? वो भविष्यता इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि, और इसी समय वो दंडवत करने लगा, नीचे मुंह के बल गिर कर परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और गिर कर रो रो कर धन्यवाद करने लगा कि परमेश्वर सच में मैं विश्वास करता हूं इस बात पर कि ये आवाज तेरी है। और इसी समय जब उसने विश्वास किया तो उसने देखा कि खबर आई कि परमेश्वर ने उसके सारे दुश्मनों को मार दिया, स्वर्गदूतों को भेजकर उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया। मतलब जीत योशापात की होगी। लेकिन आज योशापात जानता है कि मैं जीता कैसे हूं। आज एक मसीह व्यक्ति जानता है मैं जीता कैसे हूं। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पता है। कहता है कि आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद कि नहीं ये प्रार्थना करने वाले बड़े दिलेर होते हैं, लेकिन नहीं, आपको समझना है। कहता है कि दो तरह के लोग हैं, एक डरपोक है, शारीरिक लोग भी डरपोक हैं और आत्मिक लोग भी डरपोक हैं। बस फर्क इतना ही है। कहता है कि आत्मिक लोग जब डरते हैं तो उसी समय वो परमेश्वर की ओर भागते हैं प्रार्थना करने के लिए, उसको बताने के लिए। लेकिन जो आत्मिक लोग भी परमेश्वर की ओर जाते हैं, लेकिन शारीरिक लोग जब डरते हैं तो उसी समय वो इंसान की ओर, लोगों से हेल्प मांगने के लिए भागते हैं। लेकिन आत्मिक लोग परमेश्वर से हेल्प मांगने के लिए भागते हैं। यही फर्क है हम में और आप में, कि अगर आज आपका विश्वास है, आपने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई हैं, तो आपको वो शर्मिंदा नहीं होने देगा। आपको वो घुटने, कह रहा है कि आपके घुटने, कह रहा है अगर परमेश्वर के सामने टिकते हैं तो वो आपको आजाद करेगा, आपको हर बीमारी, हर परिस्थिति से आजाद करेगा। आपके लिए भी ये भविष्यवाणी है, याद रखना। जब योशापात को पता लगा कि तेरे लिए भविष्यवाणी है, तो उसी समय कहता लड़ाई खत्म नहीं हुई, मुसीबत खत्म नहीं हुई, उसकी परिस्थितियां चेंज नहीं हुई, लेकिन उसने अपने आंसू पूछकर वो खड़ा हो गया। उसने कहा मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, और उसी समय वो जीत गया। अगली सुबह उसकी जीत की थी। याद रखना, यही बात आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यही आवाज आपके लिए कहते हैं कि अगर आज आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं कर्जे में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं किसी भी हालात में हूं, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे सामने प्रेयर रिक्वेस्ट रखूंगा। पवित्र आत्मा कहता है कि इसने मेरी ओर आंखें लगाई हैं, तो इसको हारना नहीं पड़ेगा, जीतोगे। याद रखना, कोर्ट केस है, जीत जाओगे। आज बीमारी है, मैं कह रहा हूं रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएंगी, तूफान उठता है लेकिन याद रखना शांत भी होता है, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। कई लोग अपने जीवन में तूफान को बढ़ा कर रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि तूफान बढ़ता रहे तो प्रार्थना करना बंद कर दें। लेकिन मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इसी समय आपको चुनाव करना है। इस व्यक्ति ने, योशापात ने क्या किया? दो चुनाव थे इसके पास। एक, ये इंसान के पास हेल्प मांगने भाग सकता था, लोगों के पास कह रहा हो सकता था ये पुलिस में कंप्लेंट कराता जाकर, लेकिन ये क्या कर रहा था? लेकिन इसने लोगों से हेल्प मांगने की बजाय इसने चुना परमेश्वर की ओर जाना, प्रार्थना करने को चुना। अगर आज आपने अपनी परिस्थितियों को देखने के बाद आप सबसे पहले डॉक्टर की दुकान में भागते हैं, आप सबसे पहले आप कहीं और भागते हैं, तो उसी समय
कह रहा है कि आपका चुनाव गलत है, लेकिन अगर आप पहले परमेश्वर को सामने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। हम देखते हैं कह रहा है कि दूसरा तीमुथियुस 1:7 में क्या लिखा, हो सकता है कह रहा है कि योशापात भी अपने दुश्मन को हराने के लिए कह रहा है कि लोगों की हेल्प मांगता है, लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर से हेल्प मांगी उसने, और परमेश्वर ने उसको शर्मिंदा नहीं होने दिया। याद रखना कि अगर आपका यह विश्वास है योशापात की तरह, तो परमेश्वर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर शर्मिंदा नहीं होने देगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी समस्या में शर्मिंदा नहीं होंगे आप। याद रखना, बस परमेश्वर की ओर आंखें लगाना, इंसान की ओर आंखें मत लगाना, परमेश्वर की ओर आंखें लगाना। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैं कह रहा हूं, बहुत सारी परिस्थितियां मेरी लाइफ में आई, लेकिन मैंने परमेश्वर की ओर आंखें लगाई और मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं कभी अपने डैडी के पास हेल्प मांगने नहीं गया। मैं आपको कह सकता हूं कि मेरी 15 साल की सेवकाई है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता। मैं कहता हूं कि लोग झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हर परमेश्वर के दास के बारे में विरोध करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में ये नहीं कह सकता कि प्रोफेट भजिंदर ने मेरे से 50,000 लिए और आज तक नहीं दिए। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे पैर में चप्पल नहीं थी, मेरे पास तन पर कपड़े नहीं थे, मेरे घर में कोई नहीं था, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, तब भी मैं कह परमेश्वर पर भरोसा रख के चलता रहा। और मैं कह रहा 15 साल की सेवकाई के अंदर मैंने आज तक किसी से 1 रुपया उधार नहीं मांगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उन सेवक बनने की बात बता रहा हूँ। विश्वासी बनने से पहले तो विश्वास में तो मैंने पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने जब से मुझे तैयार किया, तब से मेरा भरोसा जो है परमेश्वर की ओर लगा रहा, उसकी ओर लगा रहा। मेरी आंखें उसकी ओर लगी रही कि नहीं, परमेश्वर देगा तो मैं खाऊंगा, परमेश्वर देगा तो मैं मकान खरीदूंगा, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं कह रहा हूं कि मैं 7 साल किराए पर रहा, मैंने नहीं खरीदा। परमेश्वर ने कहा मुझे, मैं तुझे गाड़ी दूंगा, तो मैंने कहा परमेश्वर देगा तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूं कि बहुत लोग मेरे जीवन में आए मुझे कार दान करने के लिए, मैंने लोगों को दान कर दी, पास्टरों को दान कर दी, लेकिन मैंने उनसे नहीं किया। मैंने आपको बता रहा हूं, लोग आए मेरे पास करने के लिए, करते तो लोगों के द्वारा ही है, लेकिन मैं जानता था कि परमेश्वर देता कैसे है, क्योंकि लोग ला रहे थे मेरे पास सेकंड हैंड टूटी मारुति कार, कोई इंडिको कार, कोई ये कार, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पुराने फटे हुए कपड़े परमेश्वर नहीं लेता। बाइबल बताती है। इसका मतलब परमेश्वर के घर में कहता है कि नई चीजों के साथ स्वागत भेंट चढ़ाई जाती है। तो उसी समय मैंने उसको नहीं लिया, मैंने अनादर नहीं किया उस व्यक्ति का, उससे लिया और मैंने दूसरों को दे दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में तरक्की क्यों नहीं करते, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो है वो अपनी आंखें मनुष्यों की ओर लगाते हैं कि शायद हमें ये देगा, पास्टर मनुष्यों की ओर लगाते हैं ये देगा, लेकिन मैंने आज तक नहीं लगाया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बुलेट पर गया, मोटरसाइकिल पर गया, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने मोटरसाइकिल बेच दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपनी चीजें बेच कर गुजारा किया और भरोसा रखा परमेश्वर पर। कोई बात नहीं, अगर आज मैं खुदा के लिए चीज बेच रहा हूं तो एक दिन परमेश्वर मेरी जरूरत को पूरा करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि और उसी समय मैंने नैनो गाड़ी में गुजारा किया, 25,000 देकर वो बुलेट बेचकर मैंने कार लोन पर लिया और वो नैनो गाड़ी में गुजारा किया। और वो छोटी गाड़ी में लोग मेरी बेइज्जती करते थे, कितने बड़े खानदान का तू है और ये क्या क्या गाड़ी लेकर घूम रहा है, लेकिन मैंने परमेश्वर भरोसा रखा, परमेश्वर मुझे देगा। और एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक सबसे अच्छी गाड़ी दिया, मर्सिडीज। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा करता है, परमेश्वर देता है, पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजों के लिए करता है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्सिडीज मुझे 15 साल से पसंद थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरी इच्छा को पूरा किया। लेकिन मैंने ये नहीं कि इसी बात के लिए मैंने आंखें लगाई परमेश्वर की ओर। मैं कह रहा हूँ उन लोगों को कि हो सकता है आपके जीवन में कोई कर्जा हो, या फिर आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, लेकिन आप नौकरी चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो, अपने पति पत्नी अपने इसका संबंध खो गया हो, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा संबंध अच्छा बना रहे, बच्चा हमारा अच्छा हो जाए, नशे छोड़ दे, या आप घर चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, फॉरेन चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, PR चाहते हैं, लेकिन आपकी आंखें जिस दिन एजेंट की ओर लगी होंगी, मैं फिर क्या समझा रहा हूं कि आपकी एजेंट डीलर की ओर लगी होंगी, आपकी एजेंट ब्यूटी पार्लर की ओर लगी होगी कि मेरा मेकअप लगाई और मैं सुंदर हो जाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी दासी थी बाइबल के अंदर, कह रहे उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया, परमेश्वर ने उनको सुंदर बनाया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पर जब आप भरोसा रखोगे, उन्होंने 3 दिन का उपवास किया और इसी समय परमेश्वर ने उसको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 किया। मतलब प्रार्थना करने वाला सबसे आगे आएगा। याद रखना कि उपवास रखने वाले लोग आगे आएंगे, वचन पर चलने वाले लोग आगे आएंगे, प्रभु की महिमा करने वाले लोग आगे आएंगे, जो लोग आज्ञा पालन करेंगे। याद रखना कि पवित्र आत्मा उन लोगों का परमेश्वर है जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर कि नहीं, पवित्र आत्मा तेरे वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। याद रखना कि मैंने अपनी लाइफ में, और आपको भी ये सिखा रहा हूं कि कभी भी आप वचन से बाहर ना जाएं, कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि नहीं,
ठगी ठटोरी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, तो मैं नहीं लूंगा। अगर ये कोठी मेरी नहीं बन रही तो मैं परमेश्वर रिश्वत नहीं लूंगा, मैं तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। मेरी गाड़ी नहीं आ रही अगर, लेकिन मुझे बच्चों को खुश करने के लिए कार लेना है, या मुझे अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए फॉरेन से इंडिया में कार लेकर जाना है, तो मैं परमेश्वर रिश्वत नहीं लूंगा, मैं कोई गलत काम करके धन नहीं कमाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब उस व्यक्ति की आंखें परमेश्वर की ओर है। ये नहीं कि आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं और आप कह रहे कि रिश्वत कर लेते हैं और आप इधर उधर की बातें करते हैं और ठगी मारते हैं, और तो उसकी मतलब क्या है? इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, आपकी आंखें मनुष्य की ओर हैं। आप सुबह जाते हैं और आंखें लगा रहे हैं, वचन पर आंख तो लगा रहे हैं लेकिन मनन नहीं कर रहे। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि वचन को सुनना ही नहीं, मानना भी है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में देखो क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ लिखा कह रहा है कि मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ का। इसका मतलब और कह रहा है कि संयम का आत्मा दिया है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का, ताकत का आत्मा दिया, डरने वाला आत्मा नहीं दिया। कोई भी आता है आपको छिपकली आपको डरा देती है प्रार्थना में, कोई भी आता है बिल्ली रास्ता काट जाती है, लोग कहते हैं वो तेरी बिल्ली रास्ता काट गई। मतलब आज हो सकता है आपको कोई बीमारी आ जाती है तो उसी समय आप डर जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया और संयम का आत्मा। मतलब बहुत बार कह रहे कि मैं इसी वचन से बता रहा हूं, लगा के रखना जरा, कि हिजकिया एक बार बीमार पड़ गया, उसको एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, और फोड़ा होने के बाद उसी समय एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और वो राजा है, और उसी समय जब उसको फोड़ा हो जाता है तो उसी समय वो डर जाता है, लेकिन उसी समय उसको भरोसा था, वो एक आत्मिक व्यक्ति था, उसके उसी समय उसको ध्यान आता है कि परमेश्वर की ओर मुंह करना चाहिए मुझे। वो दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी उसी समय परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, यशायाह को, और उसके पास भेजा और उसको कहा, देख, कहता कि मेरा दास कह रहा है कि ये राजा जो बीमार है इसको कह दे कि अब तू 15 साल और तेरी उम्र जीवित रहेगा, तू 15 साल तेरी उम्र बढ़ा रहा हूं, डर मत, डर मत। मतलब वो डरा हुआ था लेकिन उस समय में हो सक रहा था, लेकिन उसने अपनी डर की आत्मा को भगाने के लिए उसने परमेश्वर का सहारा लिया। कुछ लोग अपने डर को भगाने के लिए, अपनी बीमारी को भगाने के लिए, हो सकता है कर्जे का डर हो, बीमारी का डर हो, किसी का पैसे देने का डर हो, या कोई पुलिस केस का डर हो, तो आप लोगों के पास भागते हैं पहले। लेकिन नहीं, पहले आपको परमेश्वर के पास घुटने टेक देने, चाहे आधा घंटा 1 घंटा आपको टेकने हैं परमेश्वर के सामने, फिर आपकी हेल्प आएगी। चाहे वो मनुष्य के द्वारा आए, चाहे वो कैसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आए, चाहे वो कैसे भी आए, परमेश्वर आपकी हेल्प जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने डिवाइन हेल्पर मेरे और आपके लिए रखे हैं। लेकिन वो कब कह रहा है? जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और संयम रखते हैं। इस व्यक्ति ने क्या किया कि उसी समय परमेश्वर पर भरोसा रखा। 2-3 चीजें बता रहा है, कहता सामर्थ दिया, ताकत दिया परमेश्वर ने, तुम्हें डरना नहीं है, और इसी समय प्रेम, कहता है इसी समय इसने प्रेम रखा परमेश्वर से। इस बीमारी में कौन प्रेम रखता है? कैंसर की बीमारी हो गया इसको, और इसी समय हो सकता था कि ये व्यक्ति हिजकिया बार बार परमेश्वर को कोस सकता था, भविष्यवाणी पर वचन को उठाकर फेंक सकता था कि क्या मिला मुझे तेरे यहाँ मंदिर में आने के बाद, क्या मिला मुझे तेरे चर्च में आने के बाद, लेकिन मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बीमारी आ गई। और उसी समय उसने, हिजकिया ने परमेश्वर से फिर भी प्रेम रखा। डॉक्टर जवाब देते हैं इस बीमारी के लिए, डॉक्टर जवाब देते हैं, लेकिन हो सकता है कोई व्हील चेयर पर हो, कोई बेड पर हो, लेकिन उस समय उसने विश्वास रखा। इसको बोलते हैं प्रेम। तो उसने प्रेम रखा, उसने कहा परमेश्वर कि तू सब कुछ कर सकता है, और उसी समय उसने धीरज रखा, संयम रखा, और उसी समय संयम का आत्मा दिया, और उसी समय कि उसने विश्वास रखा, धीरज रखा, संयम रखा, नहीं परमेश्वर करेगा। तभी परमेश्वर ने उसके संयम को देखने के बाद, प्रेम को देखने के बाद, क्यों पहले भी आ सकता था परमेश्वर, घंटों घंटों क्यों से प्रार्थना कराई अगर वो इतना पवित्रताई में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके संयम और प्रेम को ढूंढ रहा था। और उसी समय जब उसने संयम और प्रेम दिखाया तब परमेश्वर ने उस समय अपने भविष्यवक्ता यशायाह को भेजा और उसको कहा, ये अंजीर की टिकिया, एक पत्ते की टिकिया बनाकर इसके फोड़े पर रख दे और ये चंगा हो जाएगा। और उसी समय उसने लगाया और वो चंगा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो परमेश्वर के बात को मानने से चंगा हुआ, अंजीर की टिकिया से चंगा नहीं हुआ। वो परमेश्वर के दास की बात मानने से चंगा हुआ। याद रखना, कह रहा कि आपका आत्मिक जीवन जब खराब हो जाता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के दास की बात नहीं मानते, जब आप वचन को नहीं मानते। मैं आपको ऐसी एक गवाही बता रहा हूं कि मेरी मिस्ट्री में मेरे पुराना एक मेंबर अमृतसर से जुड़ा हुआ था हमारे साथ, तो वो उसकी बेटी जो व्हील चेयर पर थी, जब वो लेकर आए तो वो उसके साथ हमारा एक बड़ा अच्छा संबंध है उसके माँ बाप के साथ। वो बड़े मतलब उसकी बेटी को देखने के बाद मेरा दिल बड़ा पिघल जाता था कि वो बच्ची बड़ी प्यारी थी। और उसी समय लेकिन वो बार बार मेरे पास लेकर आते, बार बार लेकर आते कि पापा इसको अभी इसी समय खड़ा करो, अभी इसी समय खड़ा करो, अभी इसी समय खड़ा करो। तो मैं उसको बोलता कि कोई बात नहीं बेटे, ये परमेश्वर की ओर से। और इसी समय लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसकी बेटी मर गई और मैं उनके जब घर पर गया, मैं आज तक किसी के घर पर नहीं गया, लेकिन उस व्यक्ति का, उस बच्ची के साथ मेरा एक प्रेम था। और उसी समय मैं उसके घर पर गया अमृतसर में, और उसी समय जब मैंने उसको जाकर उसकी फैमिली से मिला
तो उसी समय उसकी मम्मी कि विश्वास देखकर मैं दंग रह गया। उसकी मम्मी ने कहा कि पास्टर जी, मुझे मालूम था कि आप भविष्यवक्ता हो और आपने हमें बताया नहीं कि हमारा दिल दुखेगा, लेकिन उस कहते कि हम समझ गए कि ये बेटी अगर बीमार ना होती, अगर इस हालत में ना होती, तो हम चर्च में कभी ना आते और हम परमेश्वर की सच्चाई को कभी ना जानते, हम परमेश्वर की महिमा को कभी ना जानते। तो इसका मतलब ये था कि कई बार कोई दुख आपकी लाइफ में जब आता है, कई बार कोई मौत आ जाती है किसी के घर में, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बड़ा हादसा आता है, तो आप डरे नहीं, निराश ना होए। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कहा कि आपको स्वर्ग देने के लिए बुलाया, आपको शांति देने के लिए बुलाया, आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया। दिस इज द लास्ट जनरेशन। मैं कह रहा हूं कि बाइबल के अकॉर्डिंग दिस इज द लास्ट जनरेशन। हो सकता है कह रहा 30 साल के बाद प्रभु आ जाए, मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दी प्रभु आ जाए, और इसमें बाइबल बोलती है कि बहुत जल्दी वो आने वाला, शीघ्र आने वाला। लेकिन मैंने उनको समझाया कि बेटे के आपकी जैसे ही मैं उस घर में घुसा, मुझे पहली बार एक दर्शन आया कि किसी के घर में घुसते ही कि एक स्वर्गदूत उस लड़की को अपनी गोद में लेकर खड़ा, और यीशु मसीह मुझे दिख रहा था वहां पर। तो मैं उसी समय देख रहा था, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा पहली बार मैंने किसी के घर में ऐसा देखा। मतलब कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है कि परमेश्वर ने उस बेटी को इनके लिए रखा था। हो सकता है कि आपके घर में कोई हादसा हो गया हो, आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, आपके घर में कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे आप टूट गए और निराश हो गए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरना नहीं, कह रहा मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहा कि मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, तेरी चिंताओं को दूर करना चाहता हूं, तेरी समस्याओं को दूर करना चाहता हूं। वो तुझे छूना चाहता है, कहता है उस कर्ज से बाहर निकालना चाहता है, उन परिस्थितियों से बाहर निकालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने ये टेम्पटेशन, ये डिप्रेशन, ये चीजें क्यों आने दी आपकी लाइफ में? वो इसलिए कि ताकि आप परमेश्वर के नजदीक आए। पवित्र आत्मा चाहता है कि वो लोग जीवन जिए। लेकिन अगर आप 70 साल जीने के बाद भी, उपदेशक की किताब बोलती है सब कुछ व्यर्थ है। अंबानी के पास कितना पैसा उसने आपने कह रहे कि बेटे की शादी में लगाया। मैं देख रहा हूं 1 महीने से वो फंक्शन ही फंक्शन करते जा रहे हैं, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद भी वो कहता है कि अपनी हेल्थ में सुधार नहीं कर पाया। मतलब कि वो हेल्थ में मतलब इतना सुधार, लेकिन कितना सुधार करेगा? लेकिन एक दिन, ठीक है वो पैसे के हिसाब से वो अपनी हेल्थ में सुधार कर रहा है, लेकिन एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया के लोग देखेंगे कि हर व्यक्ति कह रहा है कि मरता है, कोई ना कोई तो मरेगा, लेकिन क्या होगा कि प्रॉब्लम तो उनको भी आएगी, लेकिन पर वो पैसा यहीं रह जाएगा। मैं फिर उनको बता रहा हूँ, सब लोगों को बता रहा हूँ कि उन लोगों में ध्यान रखना कि कोई बड़ा मंत्री है, कोई बड़ा अमीर है, कोई बड़ा धनी है या गरीब है, कहता है लेकिन परमेश्वर के सामने कहता है कि सिर्फ कहता उन लोगों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने धरती पर संयम रखा है या नहीं है, चंगा हुआ या नहीं हुआ, परमेश्वर उसकी संयम का इंतजार करेगा। जिसने प्रभु पर भरोसा रखा, अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई, पवित्र आत्मा कहता है कि उन लोगों की जिंदगियों में आज भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हिजकिया हो सकता था वापिस चला जाता कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ देता हूं परमेश्वर का, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाई, परमेश्वर ये गीत है, तू चंगा कर या ना कर, परमेश्वर मैं तो तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो चमत्कार किया, उसको हिजकिया को चंगा किया। ऐसा नहीं है, एक अन्य जाति भी चंगा होता है। देखिए जब उनका विश्वास है, अंबानी के लड़के का विश्वास था कि मैं डॉक्टर से चंगा होऊंगा, तो उसी समय उसने अच्छी दवाइयां खाई, डॉक्टर पर विश्वास रखा, तो उसी समय उसकी हेल्थ अच्छी होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका विश्वास डॉक्टर पर है, इंसान पर है, किसी पर भी है, लेकिन एक आस्था आपके अंदर होनी चाहिए, एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। तो आज आपको बिलीव करना है कि आत्मिक भी डरता है, शारीरिक भी डरता है, बस फर्क इतना है कि शारीरिक परमेश्वर की ओर नहीं, कहता लोगों की ओर मदद मांगने जाते हैं, और लेकिन आत्मिक लोग, मैं शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं कि आज के बाद आप कहां मदद मांगने जाएंगे। आपको फैसला लेना है कि मैं परमेश्वर अपने डर में, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में परमेश्वर तेरे पास जाऊंगा। मैं पवित्र आत्मा के वचनों से आपको बता रहा हूं, भजन संहिता 34:8 में लिखा, कह रहा परख कर देख यहोवा कितना भला है। कई बार वो हमें परख कर देखता है, कई बार वो परीक्षाएं आने देता है, कई बार परिस्थितियां आने देता है कि ताकि आपके घर में लड़ाई झगड़ा है। कई बार वो देखता है कि अगर आप लड़ाई झगड़े में क्या करने वाले हैं, आप बीमार पड़ने वाले हैं तो आप क्या करने वाले हैं। शैतान कई बार हमारे विचारों में डराता है, नहीं तू मर जाएगा, नहीं तेरे साथ ऐसा होएगा, लेकिन बाइबल बोलती है शैतान झूठा है, वो लायर है। तो उसी समय के शैतान बोलता है, कहता है कि अब तेरा क्या होगा, लेकिन बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा भला है कि नहीं। किस में? बीमारी में, कर्जे में, परिस्थितियों में, हर परेशानियों में, लड़ाई झगड़े में, क्लेश में, पारिवारिक चिंताओं में। कहता है कि आप
परख कर देखो, प्रार्थना करके देखो परमेश्वर भला है कि नहीं। कहता है धन्य है वो पुरुष जो कहता है उसकी शरण लेता है। इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि धन्य वो होगा, पहले कह रहा है परख कर देखो, इसका मतलब उसको मालूम है कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन कहता है कि आप आओ मेरे पास, परख कर देखो मुझे, लेकिन मेरी शरण लेकर देखो, मेरे पास आओ। मैं तो कह रहा हूँ ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे बैठ कर देखो आपको छाया मिलती है कि नहीं, गर्मी में राहत मिलती है कि नहीं, लेकिन आप नीम के पेड़ के नीचे नहीं बैठते, कई बार पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठते, कई बार बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं, उस पर ज्यादा छांव होती है। तो उसी समय कहता है कि आपका फैसला, आपका डिसीजन आपका है, कौन से पेड़ के नीचे बैठना है। यीशु के पेड़ के नीचे बैठना है, पवित्र आत्मा कहता है कि वो छाया मिलेगी। कहता है शरण, कहता है मेरी शरण में आना पड़ेगा। इसका मतलब जो प्रार्थना कर रहे हैं, आज वचन को सीख रहे हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप शरण लेना सीख जाएं। जब आप शरण लेना सीख जाते हैं, हर संडे जब आते हैं तो आप शरण सीख रहे हैं। जो वीरवार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो आपने शरण ली हुई है, आपको परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होने देगा, याद रखना। लेकिन कब, कौन शर्मिंदा होते हैं? जो जिनके अंदर डर का आत्मा होता है। इस मैसेज को ध्यान से सुनना, जिनके अंदर डर का आत्मा होता है वो जल्द परमेश्वर उनकी मदद नहीं करता। याद रखना, परमेश्वर उनके साथ चलना पसंद नहीं करता। डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, बाइबल बोलती है। एक बार एक विश्वासी था, बहुत लोगों को वो के लिए प्रेयर करता, बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाता, बहुतों को गवाहियां देता फिरता यीशु मसीह के बारे में। और इस समय एक दिन क्या हो गया, अचानक उसका हार्ट फेल हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब तू नहीं बचेगा और तू गया बेटे इस जिंदगी से। और उसी समय वो इतना डिप्रेस में आ गया, इतना टेंशन में आ गया। पास्टर को जब पता लगा कि मेरा इतना अच्छा बिलीवर है, और जब उसके घर पर गया और उसने उसी समय उसने कहा, गुस्से में आ गया और कहने लगा क्या कर दिया तेरे प्रभु ने। कहता मैं तो बस खत्म होने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला, जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वो उसी समय कहता कि मुझे क्या मिला। लेकिन उसी समय उस पादरी ने 7 दिन उसके घर जाकर प्रेयर किया। लेकिन उसी समय फिर उसके यही क्वेश्चन थे, क्या मिला मुझे, कुछ नहीं होने वाला। अपनी पत्नी को कहता ले जाओ इसको, भगाओ यहाँ से, भगाओ यहाँ से। लेकिन उसी समय उसने एक सवाल किया पास्टर से, कहता मुझे क्या मिला यीशु मसीह का प्रचार करके? दुख मिला, हार्ट फेल हो गया, ये मिला मुझे। उसने कहा भाई सुन, कहता मुझे क्या मिला तेरे घर आकर, तेरे लिए 7 दिन प्रार्थना करके। वो शर्मिंदा हुआ, उसको समझ में आया कि मैंने 7 दिन इसको रोटी भी नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, ये 60 किलोमीटर से तेल खर्च करके मेरे घर पर आता है। और उसी समय क्या पता बस में आया, किस में आया, कार में आया, मैं तो देखने भी नहीं गया, लेकिन ये कैसे आता है, 60 किलोमीटर से मेरे पास आ रहा है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और इसी समय कहता है इसको मैंने कभी 10 रुपये भी नहीं दिया, 1 हफ्ता लगातार आ रहा है, 60 किलोमीटर से चला जाता है, मैंने इसको रोका भी नहीं अपने घर पर। लेकिन कहता है कि मैंने तेरे से क्या लिया, क्या किया तूने मेरे लिए? कहता है कि क्या दिया तूने मेरी प्रार्थना का फल? शर्मिंदा हुआ और इसी समय कहने लगा, कहता है मुझे माफ करो। कहता है कि मेरी आंखें जो है, कहता है इंसान पर लगी थी कि शायद कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। कहता मैं डर गया था। और इसी समय उसने प्रार्थना कराया, उस दिन विश्वास से प्रार्थना कराया। अगले दिन आप विश्वास करेंगे, डॉक्टर बोलता है उसकी रिपोर्टें नॉर्मल थी। याद रखना, जब तक परमेश्वर आपको परखता है, आग की भट्टी में ईंट को जब तक परखा जाता है, कह रहा है जब तक वो उसकी बस ना हो जाए। और इसी समय जब ईंट पक जाती है पूरी, बाहर निकाल कर उस पर पानी डाला जाता है, ठंडा किया जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आपका पिस्टन गर्म हो रखा अंदर का, कि आज जब आप बीमार हो जाते हैं, कर्जे में होते हैं, समस्या में होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, काम नहीं बनता, पैसा नहीं आता, फाइनेंस नहीं आता, उसी समय आप कभी अंदर से पिस्टन जो है, बुलेट का जो पिस्टन होता है अंदर से गर्म रहता है, डग 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 डग, गुस्सा आता रहता है। और ईंट के साथ भी ऐसा ही होता है, कह रहा है उसके ऊपर पानी डाला जाता है, पता भी आपके भट्टी में से निकल के आई है, परीक्षा में से निकल कर आई है। तो हो सकता है, कहता है कि जब आप बीमार होते हैं, मैं ज्यादातर जो ज्यादा लोग बीमार होते हैं ना उनके घर पे कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब उनके घर पर जाएंगे पिस्टन गर्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं चेलों को भेजता हूँ भाई तुम उनके घर जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आपको समझना है कि आपका पिस्टन कई बार गर्म हो सकता है, परिस्थितियां, पैसा नहीं होता तो उसके कहते हैं आपके पास अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, किसी के पास पैसा नहीं होता, कोई कर्जे में होता है, तो उसी समय उसका पिस्टन गर्म होता है। लेकिन उसी समय उसको कूलेंट डालना पड़ता है मोटरसाइकिल के अंदर, कूल डाउन, बुलेट थोड़ी ठंडी रहे। इसका मतलब कि आपको कूलेंट डालने का मतलब क्या है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते, उनका पिस्टन हमेशा गर्म मिलेगा। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते, उनका पिस्टन गर्म मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि ये पिस्टन गर्म अगर ठंडा हो सकता है तो वो कूलेंट भी आपको डालना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपको इसमें पेट्रोल ही नहीं, कहता है कूलेंट भी डालना पड़ेगा। ये आपकी बुलेट है, ये शरीर है, इसके अंदर आपको कहता है बाइबल ही पढ़नी पड़ेगी और प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और परमेश्वर की बातों को अमल भी करना पड़ेगा, जैसा एक प्रैक्टिकल करने भी पड़ेगा। मैं बताता हूं आपको कि एक व्यक्ति को मैंने एक पेशेंट के लिए बुलाया कि उसको वो जो ऐसे मालिश करते हैं, मेरे दोस्त ने बुलाया, तो उसने उसको कहा कि भाई, कहता मैं ऐसे उसने 4 बार ऐसे किया तो वो औरत ठीक हो गई। और उसी समय जब वो ठीक हो गई तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार हम इतने डॉक्टरों को दिखा रहे थे इसको, लेकिन अब ये ठीक कैसे होगी?
तो उसी समय उसने कहा, ये भाई मेरे पास आए हुए थे कि भाई ये प्रार्थना कर दो। मैंने कहा हम प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन ये कैसे ठीक होगी? उसने कहा, कहता जी इनके हमारे शरीरों में कुछ अंग होते हैं, कहता नसें होती हैं, उनको जहाँ से हम पॉइंट को दबाएंगे और वो ठीक हो जाएगा, यहाँ से दबाएंगे वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन पर आप ये बताओ कि भाई आपको ये नुस्खा कैसे मिला? तो वो कहने लगा, कहता कि मेरी जो पत्नी थी, कहता वो इस तरीके से बीमार थी और मैं एक डॉक्टर पे लेकर गया था दूसरे पर, तो उसने यहाँ से बताया कि यहाँ से दबाओ, यहाँ से दबाओ। कह रहा डॉक्टर ने कहा था तेरी पत्नी 1 साल जिएगी, लेकिन अगर तुम यहाँ से दबाओगे, यहाँ से दबाओगे, यहाँ से दबाओगे, तो ये तू अगर करता रहेगा तो क्या होगा? कहता कि वो जिंदा रहेंगी। तो उसी समय कहता कि वो 20 साल जिंदा रही। कहता बस मुझे यहाँ से उंगलियां दबाता रहा यहाँ से। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन बातों पर बिलीव करते हैं कि यहाँ से उंगली दबाओ, यहाँ से उंगली दबाओ, यहाँ से उंगली दबाओ, तो आप 20 साल जिंदा रहेंगे। तो आपको बस मैं इतनी सी बात कर रहा हूँ कि बस इस उंगलियों से, कहता सिर्फ एक ये पन्ना खोलो, एक ये पन्ना खोलो, एक ये पन्ना खोलो, तो आप बहुत लंबी उम्र जिएंगे। आपको समझना है, क्योंकि बाइबल कहती है, कह रहा है कि मैं उन लोगों को देखता हूं जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है और वो हड्डियों के लिए बेचैन होते हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि 3 अध्याय में नीति वचन में कह रहा है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब आपने इस उंगली से अगर काश ये वचन खोल लिया होता तो आपको पड़ा होता कि इसमें बुराई नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, बुद्धिमान होना, भय मानना परमेश्वर का, हर पाप से अलग रहना, तो कहता है तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, भली चंगी रहेंगी। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा अगर जो आज आपको सिखा रहा है, ये गुण है, ये एक अभिषेक है। किसी व्यक्ति को डॉक्टर के कभी एक गुण दिया गया, किसी को मालिश करने का गुण दिया गया, किसी को प्रचार करने का गुण दिया, किसी को प्रोफेसी करने का, किसी को प्रार्थना करने का गुण दिया गया, लेकिन आपको सिर्फ एक गुण मांगना है परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं आज हर प्रकार का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। कहता आपको वो क्या मांगना है? कहता परमेश्वर से वो मांगना है, कहता कि पवित्र आत्मा जी मेरे अंदर का वो डर खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपको मांगना है कि पवित्र आत्मा में आत्मिकता में चलने वाला हो जाओ, मेरे अंदर वो गुण आ जाए कि मैं आत्मिकता में चलने वाला हो जाऊं, आत्मिकता में चलने वाला हो जाऊं। मैं कह रहा हाथों को उठाकर आप कह रहे हैं जितने आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आज कैसी भी समस्या हो पवित्र आत्मा आजाद कर देगा। अगर वो व्यक्ति का हार्ट फेल था वो ठीक हो गया, लेकिन कब? जब उसने परख कर देखा। यशायाह 37:14 में एक जगह पर देखते हैं तो लिखा कि हिजकिय्याह को दुश्मनों ने जब कह कि धमकी दिया और चिट्ठी डाल दिया उसके घर पर कि ले भाई तुझे आज हम मारेंगे और तुझे कोई नहीं बचा सकता। और उसी समय उस राजा ने क्या किया? 37:14 में उसने वो गया और जाकर उसने अपने प्रार्थना किया। उसने अपनी चिट्ठी को लेकर दुश्मनों की वो जाकर परमेश्वर के सामने मंदिर में रख दिया और प्रार्थना करने लगा, बोलने लगा कि हे परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर कि मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई गलत काम नहीं किया, अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो माफ कर पवित्र आत्मा जी, मेरे ऊपर दया कर, दया कर। उसने अलग अलग तरीके से प्रार्थना किया, कैसे भी किया, आत्मिक होकर किया, क्या माफी मांगी, क्या उसने किया, हर चीज परमेश्वर के सामने उसने ये दिखाया कि परमेश्वर मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं हेल्प मांगने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं गया, लेकिन परमेश्वर मैं हेल्प मांगने के लिए तेरे पास आया हूं। हो सकता था ये पुलिस स्टेशन पर जाता, हो सकता था राजा था, हो सकता था अपनी सैनिकों के पास जाता, हो सकता था कि बड़ी भीड़ लेकर अपनी तलवार पर, तोप पर, गोलों पर, बंदूक पर भरोसा रखता, घोड़ों पर भरोसा रखता, लेकिन परमेश्वर ने कहा किसी को रथों पर, घोड़ों पर भरोसा है, हमें तो अपने यहोवा पर भरोसा है। याद रखना, उस पर भरोसा रखेंगे। आज रात परमेश्वर आपकी जिंदगियों में से हर चीज को खत्म कर देगा जो आपको डरा रही है, उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा जो आपको बेचैन कर रही है। हिजकिय्याह की प्रेयर थी कि परमेश्वर मुझे विश्वास है कि मैं धीरज रखता हूं, मैं संयम रखता हूं, पवित्र आत्मा तो मेरी प्रॉब्लम को खत्म करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वो चमत्कार कर दिया। मैं एक लेडी के बारे में बता रहा हूं कि एक लेडी थी और वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर वो उसका लड़का कोई किसी कारण शराब पीता था और वो एकदम जेल में चला गया। तो उसी समय पास्टर के पास गई तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? पास्टर ने कहा कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ कि ताकि तेरा लड़का सुधरे और परमेश्वर उसको अपने पास लेकर आए। लेकिन वो औरत ने इतनी जिद कर लिया, वो कहने लगी नहीं मेरा लड़का आज ही बाहर आना चाहिए। तो वो 1 महीना 2 महीना नहीं बाहर आया। तो उसी समय वो जिद करके बैठ गई, कहती परमेश्वर अगर मेरा लड़का भी बाहर नहीं आया तो मैं जहर खा लूंगी। तो परमेश्वर ने कहा बेटे कि तेरा लड़का अगर अभी समय नहीं आया उसका, धीरज कर, धीरज कर। 3 बार उसको आवाज आई कि संयम कर बेटी, डर मत, संयम कर, संयम कर। लेकिन वो संयम नहीं कर रही है, वो जिद करी जा रही है और जिद उसने किया और परमेश्वर ने उसका बच्चा बाहर निकाल दिया। जैसे उसका बच्चा बाहर निकला तो उसी समय उसके दुश्मनों ने आकर उसको दाएं दाएं करके 3 गोलियां मारी, वो मर गया। और उसी समय वो बैठकर वहां पर रोकर सिर्फ रो नहीं रही थी, वो सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर तू सही कह रहा था,
परमेश्वर तू सही कह रहा था, काश मैंने संयम रखा होता तो मेरा बेटा ना मरता, काश मैंने तेरे को तू अपने समय पर बाहर निकालता तो ना मरता। याद रखना कि हम कई बार अपने समय का इंतजार नहीं करते, हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते, और इसलिए कई बार हम अपने संयम को खो बैठते हैं और हम अपनी जिंदगी में परेशानियों को देखते हैं। अगर आप अभी भी परेशान हैं, मैं कह रहा हूं कि बस परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, मेरा मन तेरी ओर लगा रहेगा। मैं पवित्र आत्मा आज से संयम करता हूं पवित्र आत्मा जी कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं काम करेगा। देखो हन्ना जो थी बीमार नहीं थी, हन्ना बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी, और उसके पास फिर भी बच्चा नहीं था। वो प्रार्थना भी करती थी, शिलो भी जाती, मंदिर में भी जाती, मतलब कि लेकिन फिर भी उसके पास बच्चा नहीं है। उसका पति भी उसके साथ था, प्रेम रखता था उसके साथ, कोई उसको टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, लेकिन फिर भी उसके पास बेटा क्यों नहीं है? लेकिन वो नहीं मांग पा रही है। लेकिन उसी समय जब वो परमेश्वर के पास गई उसी समय मांगने के लिए मंदिर में, तो उसी समय उसने क्या किया, जब वो चर्च के अंदर गई, भवन के अंदर गई, उस समय एली भविष्यवक्ता जब वहां बैठा हुआ था, तो उसी समय वो कितने टाइम से रो रही है और प्रार्थना कर रही है, लेकिन उसकी समस्या खत्म नहीं हुई। लेकिन उसके बाद उसी समय उसको एक आवाज आती है, भविष्यवाणी आती है उसके लिए कि बेटे कह रहा है कि जा, अब से परमेश्वर तेरी सुनेगा, जा तुझे बच्चा होगा, जा पवित्र आत्मा तेरी सुधि लेगा, जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। जब वो इन वर्डों को वो सुनती है, जब वो इन भविष्यवाणी को सुनती है, तो उसी समय उठती है और अपनी आंसू पूछती है, और वो उसका चेहरा आप देखने वाला था, उसके चेहरे पर एक रोशनी थी, उसके चेहरे पर एक आनंद आया। कब आया? भविष्यवाणी को सुनने के बाद। तो क्या देखा परमेश्वर ने? क्या बच्चा उसको उस समय मिल गया था कि बच्चा मिल गया था वह वह करके वो अपने घर में चली गई उसको शांत करने के लिए? नहीं, बच्चा नहीं मिला। उसके 1 साल बाद प्रेग्नेंट हुई वो, लेकिन उसने उसी समय परमेश्वर को दिखाया कि मुझे तेरे वचनों पर विश्वास है, मुझे तेरी प्रोफेसी पर विश्वास है। उसने अपने आंसुओं को पूछ कर दिखाया कि परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। मैं कह रहा हूं मेरे पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। मेरे प्रॉफिट ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया, मुझे विश्वास है। परमेश्वर का कलाम मुझे मिला, पवित्र आत्मा वचन से बात करता है। जब बाइबल खोलते हैं तो उसी समय आपको वचन में प्रकाशन मिलता है और आप पढ़ते हैं, परमेश्वर आज का वचन तूने मुझे दिया, मुझे विश्वास है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में से वो डर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जो उसको डर सता रहा था कि तू सोतन, तेरी सोतन तुझे चढ़ाएगी, तेरे पास बच्चा नहीं है तो तुझे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर, लेकिन उसका दुख उसी समय चला गया। इसका मतलब उसके अंदर विश्वास था, उसने आंखें परमेश्वर की ओर लगा ली। भविष्यवाणी इसलिए की जाती है कि ताकि आप लोगों का विश्वास हो। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जिनके नाम GNRSPMKLVN से आपको बेटे की आशीष